एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सीता जी के निकट गए और अभी सीता जी की जो मनोस्थिति है हनुमान जी भली भांति समझते हैं। हनुमान जी को लगता है कि सीता जी अभी पराये देश में है, भगवान श्री राम से विलग है और भगवान के वियोग से सीता जी दुखी भी हैं। ऐसे में उन्हें विश्वास दिलाना है, प्रभु सेवक के रूप में रामदूत के रूप में मैं आया हूं, यह विश्वास सीता जी को दिलाना है। और हनुमान जी बड़े ही वैज्ञानिक रीति से सीता जी के मन की स्थिति को समझते हुए कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि सीता माता के अंतःकरण में मेरे प्रति भी तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वक्ता पर ही विश्वास नहीं होगा तब तो यह कथा, जब श्री राम कथा उन्होंने कही उसके द्वारा भी उन्हें विश्वास नहीं होगा और जो कथा के द्वारा जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब कथा वक्ता पर विश्वास होता है तभी कथा पर विश्वास होता है। श्री सीता जी को भरोसा दिलाना है कि मैं भगवान का दूत हूं और भगवान ने मुझे भेजा है। इस लंका में माया नगरी में सीता जी अकेली है। ऐसे में हनुमान जी द्वारा सीता जी को यह विश्वास दिलाना कि मैं भगवान का भेजा हुआ हूं इतना आसान नहीं है। तब हनुमान जी बोले, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं श्री राम जी का दूत हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं करुणा निधान की शपथ करके कह रहा हूं। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ नहीं ली, नहीं श्री रघुनाथ जी का नाम लिया, न रघुवीर का नाम लिया। उन्होंने सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए करुणा निधान शब्द का संबोधन किया है। उन्होंने करुणा निधान नाम लिया है। और ध्यान दीजिएगा, जब विवाहित स्त्रियां अपने पति को संबोधित करने के लिए उनका नाम न लेकर के कुछ विशेष नाम से उन्हें संबोधित करती हैं। हमारे यहाँ से प्राचीन परंपरा है। आजकल तो नाम लेकर ही पति का स्त्रियां नाम लेकर ही उनको उच्चारण करती हैं, बुला लेती हैं। लेकिन प्राचीन काल में और आज भी हम देखते हैं कहीं कहीं विवाहित स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। जब कोई नाम भी लेना हो, पुकारना भी हो, तो कुछ विशेष नाम से उन्हें संबोधित करती हैं। सीता जी भगवान को जब भी संबोधित करती है करुणा निधान विशेषण से संबोधित किया करती है। और यह रहस्य
प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को बता दिया था। करुणा निधान नाम ये भगवान और जानकी माता के बीच का कोड वर्ड है, गुप्त संकेत है। जानकी माता इसी नाम से उनको पुकारा करती थी। बड़ा मीठा है नाम है करुणा निधान। इसलिए हनुमान जी ने कहा, माँ मैं करुणा निधान की शपथ लेकर सत्य कह रहा हूं। मैं रामदूत हूं, रामदूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूं और प्रभु ने मुझे पहचान के लिए यह मुद्रिका दी थी। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। श्री हनुमान जी ने कहा, माँ यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ और प्रभु ने मुझे पहचान के लिए यह मुद्रिका आपको भेजी है। इसको देखकर आपको विश्वास हो जाएगा। प्रभु ने मुझसे कहा था कि इस मुद्रिका को देखकर सीता जी को तुम पर विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारे दूत हो, भक्त हो, सेवक हो। और यही भक्त जब भगवान से मिलन करता है और भक्ति से उसका संपर्क होता है, इन तीनों का संबंध भक्त, भगवान और भक्ति जब हमारे जीवन में आते हैं तब हमें भी पूर्णता का अनुभव होता है। और आगे अब किस प्रकार से सीता जी उन पर विश्वास करती है और उसके पश्चात फिर क्या संवाद होता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।